2019 के बाद विराट कोहली के जीवन में वो दौर आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यह कहानी है उस इंसान की जिसने किस्मत को अपने घुटनों पर झुका दिया की पत्नी अनुष्का और बेटी को गालियां देने जाने लगी। विराट टूट रहे। तारीख थी 23 अक्टूबर 2022। मेलबर्न का ऐतिहासिक मैदान, सामने था पाकिस्तान। भारत को जीत के लिए आखिरी 8 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। 90,000 से ज्यादा लोग स्टेडियम में सांस रोके हुए खड़े थे। पूरे देश ने टीवी बंद कर दिया था। उम्मीद टूट चुकी थी। गेंदबाज थे हारिस रऊफ जो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगल रहे थे। उन्होंने लेंथ बॉल फेंकी। अभी क्रीज पर खड़ा वो लड़का अपनी जगह से थोड़ा सा उछला और गेंद को सीधे बॉलर के ऊपर से स्टेट में भेज दिया। पूरे स्टेडियम चीख उठा। वो सिर्फ एक छक्का नहीं था, वो 15 साल के दर्द, असफलता, अकेलेपन और जिद की कहानी थी। उस रात पूरा भारत रोया था और वो लड़का घुटनों पर बैठकर जमीन को चूम रहा था। यह कहानी है उस इंसान की जिसने किस्मत को अपने घुटनों पर झुका दिया। आइए चलते हैं 2006 के कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली के उत्तम नगर की एक छोटी सी गली। 18 साल का एक लड़का जिसे घर में सब प्यार से चिक्कू कहते थे, अपने पिता प्रेम कोहली का सपना पूरा करने के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहा था। कर्नाटक के खिलाफ मैच था। दिल्ली हार के कगार पे थी। क्रीज पर चिक्कू 40 रन बनाकर नाबाद था। उसे अगले दिन टीम को बचाना था, लेकिन 18 दिसंबर की रात 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जिसने उस लड़के की जिंदगी उजाड़ दी। उसके पिता जो उसके सबसे बड़े हीरो थे, उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो ईश्वर के प्यारे हो गए। सुबह का सूरज उगा, घर में रोना धोना मचा था। चिक्कू के आंखों में आंसू थे, लेकिन दिमाग में अपने पिता की कही एक बात गूंज रही थी, चाहे कुछ भी हो जाए खेल से पीछे मत हटना। चिक्कू ने अपने माँ की तरफ देखा, कपड़े बदले और सीधे कोटला स्टेडियम पहुंच गया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सबने कहा तुम घर जाओ, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मुझे बैटिंग करनी है। 18 साल के लड़के ने दर्द को अपनी ताकत बनाया। 90 रनों की मैराथन पारी खेली, अपनी टीम को फ्लो ऑन से बचाया और आउट होने के बाद सीधे शमशान घाट गया अपने पिता को मुखाग्नि देने। उस दिन पिता की चिता के आग के साथ चिक्कू का बचपन भी जलकर राख हो गया था। उस दिन एक आम लड़का मरा था और एक लोहे का इंसान पैदा हुआ था। 2008 में जब विराट ने भारत को U90 वर्ल्ड कप जिताया तो रातों रात दौलत और शोहरत उनके कदमों में आ गई। आईपीएल की चकाचौंध, नया पैसा और हवा में उड़ती एटीट्यूड। विराट भटकने लगे थे। देर रात तक पार्टियां, जंक फूड और ऐसी बर्ताव जिससे लोग उन्हें दिल्ली का घमंडी लड़का बोलने लगे। हुनर बहुत था, लेकिन अनुशासन गायब था। फिर आया साल 2012 का आईपीएल। विराट का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। एक रात जब वो अपने कमरे में लौटे, नहाने के बाद उन्होंने अपने को शीशे में देखा। शीशे में खड़े इंसान का पेट बाहर निकला हुआ था, चेहरे पर सुस्ती थी। विराट ने खुद से कहा, क्या तुम सच में इंटरनेशनल क्रिकेटर हो? तुम दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बनना चाहते हो और तुम्हारी फिटनेस ऐसी? उस एक पल ने सब बदल दिया। अगली ही सुबह से विराट ने जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाया, अपनी डाइट बदली, जिम में पसीना बहाया और खुद को एक एथलीट के रूप में रिनोवेट किया। उन्होंने ठान लिया था कि वे सिर्फ अपनी बैटिंग से नहीं, अपने फिटनेस से दुनिया पे राज करेंगे। साल 2014 ऑस्ट्रेलिया का दौर विराट को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें चिढ़ा रहे थे, गालियां दे रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दिल्ली के लड़के को जितना छेड़ो वो उतना ही खतरनाक हो जाता है। एडिलेड का पहला टेस्ट, MS धोनी चोटिल थे। विराट को पहली बार कप्तानी मिली। चौथी पारी में भारत को जीत के लिए 364 रन चाहिए थे। कोई भी भारतीय कप्तान होता तो मैच ड्रॉ करने का सोचता, लेकिन विराट ने ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर कहा, हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, हम जीतने जाएंगे। विराट ने उस मैच में 141 रन की आंधी ला दी। भले ही भारत वो मैच 48 रन से हार गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया समझ गया था कि यह नया भारत है, वो जो डरता नहीं है बल्कि आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। इसके बाद 2016 आया, जहां विराट ने एक साल में आईपीएल में 973 रन ठोक दिए। हाथों में टाके लगे थे, लेकिन बैट नहीं रुका।
जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है, जो जितना ज्यादा उठता है हवा का थपेड़ा उसे उतना ही नीचे गिराती है। 2019 के बाद विराट कोहली के जीवन में वो दौर आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। शतक बनना बंद हो गया, 100 दिन बीते, 500 दिन बीते और देखते ही देखते 1020 दिन बीत गए। मीडिया ने उन्हें फिनिशर घोषित कर दिया, कप्तानी उनसे ले ली गई। जिस इंसान को हर कोई सलाम करता था, आज वह मैं अंदर से नकली बनने का कोशिश कर रहा था। मैं दिखाना चाहता था कि मैं मजबूत हूँ, लेकिन मैं अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। 2022 में उन्होंने 1 महीने के लिए क्रिकेट से पूरी तरह दूरी बना ली। अपनी 15 साल के करियर में उन्होंने पहली बार 1 महीने तक बैट को छुआ तक नहीं। वे अपनी पत्नी के साथ जंगलों में गए, शांत रहे और अपने भीतर के उस 18 साल के चिक्कू को फिर से ढूंढा। 8 दिसंबर 2022 अफगानिस्तान के खिलाफ मैच, जब विराट ने 1020 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अपना 71वां शतक जड़ा तो उन्होंने आक्रामक जश्न नहीं मनाया। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी रिंग को चूमा और आसमान की तरफ देखा। आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ जंग जीतकर वापस लौटे हुए योद्धा में रहती है। उसके बाद 2023 का वनडे वर्ल्ड कप आया, जहां उन्होंने अपने भगवान सचिन तेंदुलकर को 49 वनडे शतकों का रिकॉर्ड वानखेड़े स्टेडियम में उनके सामने ही तोड़ा और 50वां शतक बनाया। सचिन ने स्टेज में खड़े होकर ताली बजाई और विराट ने उनके सामने सिर झुकाया। और फिर आया 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल। भारत को चैंपियन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड लेकर उन्होंने T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दोस्तों, विराट कोहली की कहानी सिर्फ एक चौके और छक्के की कहानी नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आए, जब सब आपके साथ छोड़ दें, जब आपके शरीर और दिमाग जवाब दे जाए, तब भी खड़े रहो। क्योंकि इतिहास वो नहीं बनाते जो कभी गिरते नहीं, इतिहास वो बनाते हैं जो गिरकर संभलकर दोबारा खड़े होते हैं और दुनिया को झुका देते हैं। अगर विराट कोहली के इस सफर ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट में बस एक शब्द लिखें, लेजेंड।